हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो ना आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2024, अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मात्र 30 दिन में मैथ की तैयारी कैसे करें। अगर आपने मैथ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे कि आप अब भी मात्र 30 दिन में मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी आपके लिए टिप्स ऑन ट्रिक बताएंगे। अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया ना तो आपकी 30 दिन में बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ की तैयारी हो जाएगी। अगर आपने मैथ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आप मैथ की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप एकदम सही जगह आए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम बताएंगे कि मात्र 30 दिन में मैथ की तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, आपके पास 1.5 महीने हैं या 2 महीने हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम बताएंगे केवल मात्र 30 दिन में मैथ की तैयारी कैसे करें। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप मैथ में टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों, जो टॉपर होता है वो हम तुम में से ही टॉपर बनते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं और कुछ स्टूडेंट टॉपर नहीं बन पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सही से मैथ को फॉलो नहीं कर पा। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप मैथ को किस तरह से पढ़ सकते हैं। ऐसी टिप्स हैं, अगर उन्हें आप फॉलो करोगे तो मैथ में आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गणित में 90% मार्क्स पक्का आएगा अगर मैं जिस तरह से बताऊंगा। अगर आपने उस तरह से मैथ को पढ़ लिया, ठीक है, तो आपके भी मैथ में 90% मार्क्स पक्का आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। आपको केवल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और आज हम बताएंगे कि मात्र 30 दिन में आप मैथ की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हाँ, मेरी मैथ की तैयारी अब हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, और हम भी मैथ में टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अगली बात क्या है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैथ में हम क्या क्या पढ़ें और कौन सी चीज़ हमें ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी एनसीईआरटी मैथ होती है ना, उसके उदाहरण, ठीक है, उसके जो उदाहरण होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण में से ना 1 या 2 उदाहरण सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 30 दिन में अगर अच्छी तरह से तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है? प्रत्येक चैप्टर के, ठीक है, जो उदाहरण है ना, प्रत्येक एक्सरसाइज से पहले जो उदाहरण होते हैं ना उनके देखिए दोस्तों 1 से 2 उदाहरण सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उदाहरण को तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट उदाहरण नहीं पता है, आपके पास देखिए दोस्तों क्वेश्चन बैंक होगी, गाइड होगी, आपके पास किताबें होंगी, ठीक है। तो उसमें आप क्वेश्चन को देख लेना। जो उदाहरण ज़्यादा बार पूछे जाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो उनमें से आपको उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो उदाहरण होते हैं ना 1 से 2 उदाहरण सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो उदाहरण को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैंने पेपर में देखा है कि उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और बिल्कुल एज इट इज़ उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? उदाहरण को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज होती है ना, अब आप कहोगे कि एक्सरसाइज को करना बहुत ज़्यादा कठिन है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है? जो हमारी एक्सरसाइज होती है ना, पूरी एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जितनी भी एक्सरसाइज है ना उसमें से देखिए दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आप उठा लीजिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है। आपको हर एक एक्सरसाइज में 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर एक एक्सरसाइज में 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे करें तैयार करना है? देखिए दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, ठीक है, ये मॉडल पेपर होगा। उसमें देखिए दोस्तों पीछे ना डेट मेंशन होती है कि ये 2020 में पूछा गया है या 2022 में पूछा गया है। इस तरह से जो ज़्यादा बार पूछा जाता है ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिए दोस्तों टिक लगा लें, ठीक है। तो बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन पर टिक लगा दें, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सभी को टिक कर दें ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें तैयार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 14 है फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? एक पतली सी कॉपी लेनी है, ठीक है। एक पतली सी कॉपी लेनी है, उसमें देखिए दोस्तों पूरे बुक के, ठीक है, आपको क्या करना है? पूरे बुक के जो फॉर्मूला है ना उनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम जब किसी भी क्वेश्चन को करते हैं तो उसमें देखिए दोस्तों फॉर्मूला सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप एक पतली सी कॉपी लें, उसमें सारे बुक के फॉर्मूले है ना नोट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले तैयार करना है। फॉर्मूले सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब चलिए दोस्तों आपको इस तरह से करना है, ठीक है। आपको देखिए दोस्तों उदाहरण सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, उदाहरण को पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ना है दोस्तों। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है। और फॉर्मूले तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, तो इस तरह से आपको मैथ की तैयारी करना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि हमें मैथ में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे, अब देखिए दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की तैयारी कैसे करें। अब हम बताएंगे कि देखिए दोस्तों मैथ की तैयारी कैसे करके करना है, कि आपको मैथ को कैसे करके पढ़ना है। देखिए दोस्तों जो हमारे मैथ के पेपर में हमसे ना 20 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 20 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको 20 MCQ क्वेश्चन को कैसे करके तैयार करना है, ठीक है। आपको 20 के 20 MCQ क्वेश्चन को तैयार करना है और आपके 20 नंबर पक्के करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको ना कैसे करके तैयारी करना है, हम आपको बताएंगे कि आपको 30 दिन में यानी कि 1 महीने में, ठीक है, आप 1 महीने में मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आज से ही आपको एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको ना एक दिन में, ठीक है, एक दिन में आपको ना 10 MCQ क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। 10 MCQ क्वेश्चन को पढ़ो, एक दिन में केवल 10 पढ़ो, ठीक है। आप एक दिन में केवल अगर ना इसको 15 मिनट दोगे तो आपके 10 MCQ क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दिन में 10 MCQ क्वेश्चन को तैयार करना है, पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, 30 दिन में हमारे 300 MCQ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो कि हमारे 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर आपने ना 300 MCQ क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो हमारे 20 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आपकी मुट्ठी में कवर हो जाएंगे ये 20 नंबर, अगर आपको इस तरह से फॉलो करना है। देखिए दोस्तों मैं जितनी बात बता रहा हूँ उनको आपको अगर फॉलो कर लोगे ना, आप मैथ में एक अच्छा स्कोर नहीं बल्कि टॉप भी करोगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों एक दिन में आप ना 10 MCQ क्वेश्चन को तैयार करोगे तो 30 दिन में 300 MCQ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो कि 20 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे, ठीक है, कहीं नहीं गए हैं। 20 नंबर में से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करना है, नहीं दोस्तों मैंने आपसे कहा कि आपको ना एक पतली सी कॉपी लेनी है, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको ना फॉर्मूले नोट करना है, पूरे बुक को फॉर्मूला नोट करना है, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों आपने ना फॉर्मूला अगर तैयार कर लिया तो समझो आपके 20% मैथ्स ना यहीं से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कोई क्वेश्चन को करने बैठे, ठीक है, उसमें देखिए दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे। तो देखिए दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमारा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पतली सी कॉपी लेनी है, उसमें देखिए दोस्तों आपको ना पूरे बुक के 2 से 3 दिन में आप क्या करो, 2 से 3 दिन में आप ना फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है। उसमें देखिए दोस्तों सारे आपके फॉर्मूले नोट हो जाएंगे, ठीक है। नोट होने के बाद फिर आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है। एक दोस्तों आपको ना बुक से, क्वेश्चन बैंक से, मॉडल पेपर से, सैम्पल पेपर से आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खोजना है, ठीक है। खोज करने के बाद आपको क्या करना है, उसी पतली कॉपी में आप ना सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लोगे, इसमें देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम टोटल आपके ना 200 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपना 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना नोट कर लो, ठीक है। अब 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से होंगे, इसमें देखिए दोस्तों आपके पेपर में देखिए दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इन तीनों को मिला के आप ना 200 क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगर आपने 200 क्वेश्चन तैयार कर लिए ना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अगर आपने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपको समझो 90% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक। तो इस तरह से आपको ना क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों 300 MCQ आपके ऊपर तैयार हो जाएंगे, ठीक। 30 दिन में आपके 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो कि MCQ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको ना 200 क्वेश्चन आपको ना कॉपी में नोट करना है, ठीक है। एक पतली सी नोट्स बनानी है, ठीक है। उसमें फॉर्मूले विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको नोट करना है, ठीक है। उसमें देखिए दोस्तों 200 क्वेश्चन और देखिए दोस्तों यहाँ पर 300 क्वेश्चन, अगर आपने इस तरह से इनको अगर तैयार कर लिया ना तो मैथ में आप छा जाओगे दोस्तों, मैथ में एक अच्छा स्कोर फोड़ के आओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ करना है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को इकट्ठा करना है, ठीक है। और आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझो मैथ में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक। अब देखो दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी मैथ है ना, उसमें देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको सही तरह से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने सारा मैथ पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आपने पूरा मैथ कवर नहीं किया है तो हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे, उन चैप्टर को पढ़कर आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारा √2, √3 और √5 ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे सिद्ध कीजिए। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको √2 वाला पूछ ली जाएगा या 3 वाला या 5 वाला। ठीक है, किसी एक को तैयार कर लो, उसी तरह से ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ना बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वास्तविक संख्या वाला चैप्टर लिया है। ठीक है, वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है ना, वो इसी क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको भी आप ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी। ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, हमारे लिए ना लघुत्तरीय प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, समरूप वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, समरूप की दो त्रिभुज को समरूप कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको समरूप वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज हमारा चैप्टर है ना, समरूप के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको है त्रिकोणमिति भी देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और उसी में हमारा आ जाता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे हम कहते हैं ऊंचाई दूरी। इसमें से एक, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है जो 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और उसी के साथ आपको ना ऊंचाई दूरी वाला चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है सांख्यिकी। ठीक, में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आपने ना इन इंपोर्टेंट चैप्टर को तैयार कर लिया तो आपको समझो दोस्तों 90% मार्क्स पक्का आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया, अगर आपने इस तरह से मैथ की तैयारी करोगे, आपको समझो 90% मार्क्स पक्का आएगा और आप ना मैथ में टॉपर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है और इस तरह से आपको इंपोर्टेंट चैप्टर की तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आपने इस तरह से अगर 1 महीने, ठीक है, 1 महीने अगर आपने 30 दिन इस तरह से अगर पढ़ाई कर ली ना, तो आपको समझो टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और आप मैथ में सबसे आगे निकल जाएंगे और आप मैथ में एक अच्छा स्कोर फोड़ेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे कामना है कि आप ना इस तरह से मैथ को पढ़ें और मैथ में एक अच्छा स्कोर करके आएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।